तो दोस्तों स्वागत है आप सभी एक बार फिर से द लोकल रिपोर्ट्स पे। मैं पत्रकार शुभम शर्मा और आप सबने देखना शुरू कर दिया है TLR। तो दोस्तों इस वक्त मौजूद है हम पंचायत सील यहाँ पे, जो कि हम आए हुए हैं। यहाँ पे जो चाचा जी हैं, यहाँ पे जो यहाँ के मूल निवासी, हम उनसे बातचीत करेंगे। PMAY के जो मकान आते हैं, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है कहा जा रहा है, उनको वो मकान नहीं मिले हैं और जो हम इनसे बातचीत करेंगे। जी चाचा जी नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम देसराज ठाकुर। अच्छा, तो चाचा जी जैसे कि हमने सुना है यहाँ पे जो डिज़र्व करते हैं मकान PMAY के, उनको मकान नहीं मिले हैं। जिनके मकान पहले से बने हैं उनको मकान दिए जाते हैं। धन्यवाद करते और शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे घरों में आकर हमारी हालत पूछते हैं जी। तो यहाँ की हालत ऐसी है, खास करके इस पंचायत की। जी। यहाँ 1 नंबर वार्ड हमारा है जिसमें सिर्फ मुस्लिम आबादी 35-40 घर हैं और एक घर भी IAY के बगैर नहीं है। जिसको टीन था, जिसको लेंटर था, सबको मिला IAY। तो मेरी जो ID थी वो आज से 20 साल पहले की ब्लॉक में थी। तो जब पैसा नहीं आता था तब तक वो मौजूद थी। जब गवर्नमेंट ने ये IAY का पैसा दिया तो इन्होंने उसको डिलीट कर दिया। यहाँ पंचायत ब्लॉक के आदमी हैं जो सेक्रेटरी वगैरह हैं, उन्होंने कमीशन जिन्होंने फेंकी तो उनको चाहे टीन था चाहे लेंटर था, उनको IAY मिला। जिनके पास कमीशन नहीं निकला तो उनकी ID इन्होंने डिलीट कर दी। अब हमें 4 साल हो गए, साइड खुलेगी, साइड खुलेगी, साइड खुलेगी, फिर आपकी चढ़ा देंगे। यहाँ की मैंने वीडियो मौका पर यहाँ लाया। ये मेरा लड़का लेह लद्दाख में मजदूरी करता, उसको 6-7 साल उधर हो गए। उधर के लोगों ने उसको मदद की, बना यार 2-4 कमरे मकान बना। मेरा जो पुराना मकान है, देखने की बात है, पुरानी लकड़ी है, उसमें सड़ी हुई, ऊपर से मिट्टी है। वहाँ वीडियो को मैंने दिखाया, उन्होंने नोट किया रजिस्टर पे कि हाँ जी आपका मकान पुराना है। हमने लिख लिया, जब साइड खुलेगी हम आपकी RD चढ़ा देंगे। 1 नंबर वार्ड में 35-40 IAY हैं। उसके अलावा छिलत्रान वार्ड है, वहाँ भी मुस्लिम आबादी है, वहाँ भी 35-36 घर हैं, वहाँ भी उनको सबको IAY। चाचा जी ये क्या यहाँ पे जो सरपंच है उनके द्वारा भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ? जैसे आपने बोला 1 वार्ड में मकान दिए हैं, बाकी है तबका है। वार्ड नंबर 7 ये है। हाँ। इसमें चंद मकान हैं IAY वाले। जो 1 नंबर वार्ड है ये सिर्फ वोट बैंक बना रहे हैं, अपने वोटरों के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। 1 नंबर वार्ड और छिलत्रान वार्ड का मुझे नंबर का पता नहीं, 3 है कि 4 है वो। उसमें 35-36 घर सिर्फ मुस्लिम आबादी है, उनको भी सबको मिला है। ये हमारा 7 नंबर वार्ड है। तो इसमें मुश्किल से कोई 8-9 IAY मिले हैं यहाँ पे। तो फिर दूसरा आ गया शीला बंडास वगैरह, तो वहाँ भी वोटों के हिसाब से इन्होंने IAY दिए। आइडियाँ लगाई जाती है। खास करके हम BJP वाले लोग हैं, हमको हर तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ हमारी ज़मीन मलकियत कटी गई, जो ये PMAY रोड निकली, यहाँ NC वालों को मुआवजा मिल गया, यहाँ जनाब कांग्रेस वालों को मिल गया। बीच में हमारी ज़मीन, यहाँ ये बेल्ट लगता है, मलकियत ज़मीन हमारी है और हमें आज तक मुआवजा नहीं मिला। हम किसके पास नहीं गए, कहाँ नहीं पहुँचे, हमको कोई मुआवजा नहीं मिला। नहीं, जब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, उन्होंने आपको क्या कुछ कहा, थोड़ा सा इस बारे में बता सकते हैं आप? हम उनके पास भी गए, उन्होंने बोला हाँ जी आप उससे जो PMGSYD है उसके पास आप बात करो, उनके पास जाओ, ये पैसा पहले आया होता है, आपको क्यों नहीं मुआवजा मिलता है। एक बोलता उसके पास जाओ, दूसरा बोलता उसके पास जाओ, तीसरा बोलता उसके पास जाओ। पडियार साहब के पास हम कितनी बार गए, उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, हुकूमत आपकी है, इस वक्त हमें कोई नहीं पूछ रहा है। तो वही लूट खसूट इस पंचायत में दूसरी बातों को भी है। लेंटर वालों को मिला, टीन वालों को मिला। तो एक बार DC साहब यहाँ आए तो उन्होंने बोला कि यार आपने खुद गलत कर दिया है कि यहाँ तो किसी को देना नहीं था, अगर आपने दी तो ये बस इसी हिसाब से चलते हैं। बोलते हैं हाँ जी हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो हमको गवर्नमेंट ने पावर दी है, हम उस इंसान को अरेस्ट भी करा सकते हैं जो हमारे खिलाफ बोलेगा। नहीं, खिलाफ तो क्या बोला आपने? उनको क्या लगता है आपने क्या उनके खिलाफ बोला है? हमने उनके खिलाफ यही बोला कि आपने जब उस लेंटर वाले को दिया, उस टीन वाले को दिया, अच्छे मकान वाले को दिया, फिर सबको दे दो, हमें क्यों नहीं दिया, हमारी ID क्यों कटी गई? मतलब आपके पास तो मकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी
आपको नज़रअंदाज किया गया? मकान है ऊपर वाले की दया से, पुराना है, लकड़ी उसमें लगी है, ऊपर से मिट्टी है। ये जो मैंने 2-4 कमरे बनाए, लड़के ने खुद अपने ज़ातियात पर 6-7 साल उसको ले लद्दाख में हुए, तो वहाँ के लोगों ने भी उसको मदद की कि आपको मकान नहीं है तो बना ले मकान वहाँ पे। गवर्नमेंट से हमने ना कोई लोन लिया है, ना कोई IAY मिला है, आज तक हम महरूम रहे। मतलब जो भी ब्लॉक में जो भी ये दीवार मैंने यहाँ नरेगा में बनाई है, इसका 5,000 कमीशन मांग रहे थे। मैंने बोला यार नरेगा में काम है, 5,000 किस चीज़ का दूंगा। कमीशन किसने मांगी आपसे चाचा जी? नाम यहाँ वो था GRS नियाज अहमद डार, वो बता रहा था कि JE 5,000 कमीशन मांगता है, फिर आपको मिस्त्री का पैसा मिलेगा और कार्डों का मिलेगा। मैंने बोला मेरे पास है ही नहीं, नरेगा का काम है, इसमें कैसा कमीशन दूंगा आपको। तो वो पैसा ना मिस्त्री का मिला और ना कार्डों का मिला, मैंने घर का पैसा दिया मिस्त्रियों को भी। तो ऐसी हालत है यहाँ पर, मुंह देखकर ये हैं, बाकी कोई नया काम उतना मतलब हैवी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोई आसपास डिस्पेंसरी है या कोई मतलब? डिस्पेंसरी है, लेकिन वो भी इन सरपंचों का काम नहीं है। यहाँ आर्मी के लोग पहले थे, उन्होंने उस डिस्पेंसरी को बनवाया है। तो रकबा हमने दिया, हमारा लड़का यहाँ का है, उसने मलकियत ज़मीन अपनी फ्री में दी है, ना उसकी कोई मुलाजमत है, ना किसी ने उसको चपरासी लगाया, उसने फ्री में ज़मीन दी और आर्मी वालों ने वो बिल्डिंग बना कर दी है। बाकी उसमें सरपंच मेंबरों का कोई, ब्लॉक वालों का कोई इसमें हाथ नहीं था। तो चाचा जी एट द एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन तक, जो अपनी बात है क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बता दें तो। सर जी हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए, उन्होंने बोला कि हाँ जी आप हमारा ये मुआवजा है, जब से ये नरेगा का काम शुरू हुआ है पत्थर हमने खुद लाए हैं, पत्थर हमने खुद लगाए हैं। तो पत्थर वगैरह पहले बजरी आती थी, रेत आती थी, सीमेंट आता था, तो वो सब इन लोगों के खाते में जाता था। हमें कोई भी मटेरियल का पैसा आज तक नहीं मिला। 2006 में ये स्कीम शुरू हुई है और आज 2022 जा रहा है, हमें मटेरियल का कोई पैसा नहीं मिला। ये वेंडर हैं, ये लोग वेंडर हैं, इनकी गाड़ियाँ नहीं हैं, घोड़े नहीं हैं, हमारी तरह हैं, कोई मुलाजिम नहीं है, ये लोग वेंडर हैं जी। तो ऐसी बात है। ऊपर हमारा नायब सरपंच फरीद भट्ट है, उसका जंगलात में मकान है और 3 मंजिला मकान है, उसको भी IAY मिला, उसके तो मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। यहाँ मेंबर सरपंच ब्लॉक वाले लेकर सब मिले हुए हैं। तो जब वोट मांगने आते हैं ये लोग, इनका क्या कहना होता है, हम आपके लिए क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे? जैसे इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद इनका बदल जाता है। पहली बार हमारा सरपंच यहाँ नसीर भट्ट था, पहली बार वो कामयाब हुआ यहाँ सरपंची इलेक्शन में। फिर दूसरी बार उसके पास पैसा भी था, जिसने ऐसे नहीं माना उसको पैसा भी दिया, सब कुछ किया, तो अपने हिसाब से उसने वोट बैंक यहाँ पे बना लिया है। जो बंदे उसके खिलाफ हैं, BJP वाले हैं या किसी दूसरी पार्टी वाले हैं, उनको हर तरफ से नज़रअंदाज किया जा रहा है। कि जैसे मैंने बोला हमारी मलकियत ज़मीन कटी और आज तक हम लोगों को ये पैसा मुआवजा नहीं मिला। यहाँ हमारे बंदे रामबन तक गए, जम्मू तक गए, कहाँ पे नहीं गए, तो DC साहब के पास गए, क्यों नहीं मिलता है मुआवजा जब BJP की हुकूमत है। ये कोशिश करके BJP के लोग जो हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सर मेरा नाम जवाज़ अहमद डार है सर जी। सर मैंने आज से पहले तकरीबन कोई 2 महीने पहले सर ACD पहले BDO साहब को एप्लीकेशन दी। मैंने बोला सर वहाँ पे आए हुए सारे गलत हैं, आप आ जाओ वहाँ पे देख लो। सर वो भी नहीं आया सर, वो भी टरकाने लगा। फिर मैंने ACD को दी एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन दे के तो ACD साहब भी नहीं आए। सर बाद में मैंने DC साहब को AD DC साहब को सर एप्लीकेशन दी, तो वो पहुँचे सर मौके पे यहाँ पे, तो उसने सर पूरी वारदात वहाँ से ली। मैं अब उसके साथ सर गया डोडा, तो जब मैं उधर डोडा में पहुंचा तो वो बोलने लगा बाद में आना उधर। तो अब सर वो भी मुझे टरका रहा है, उसने बड़ा कुछ यहाँ पे गलती किया है सर वो VLW ने, तो VLW भी उसके साथ में था। तो अभी VLW क्या कुछ कहता है आपको थोड़ा सा? सर VLW मुझे ये बोलता है कि आप चुप बैठो, ये करो वो करो। अभी वो यहाँ से भी सर कहीं दूसरी जगह पे गया है, तो ये जो DC साहब हैं, DC साहब सर हमें टरका रहे हैं अभी, मतलब ऐसे ही लारे लगा रहे हैं। हाँ सर, वो गाड़ी बोलते हैं आजकल। तो सर वो भी आए यहाँ चेकिंग पे सर, जिनको
3-3 छत मकान है, 2-2 छत मकान है सर, उनको AY मिल रहा है सर। मैंने DC साहब को भी सर यहाँ पे लाया, उनने पूरे ये मकान देखे, वार्ड नंबर 1 में जितने भी मकान थे उन सबों को देख लिया। जिनको सर किस्तें आई उनने मकान भी नहीं बनाया है, तो किस्तें सर पूरी फाइनल आ चुकी है उनको। तो सर अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए सर हमें। तो अब सर क्या सर आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं, मतलब जो बेचारे डिजर्व करते हैं, क्या उनको पूछा नहीं जा रहा है यहाँ के लोगों को, मतलब ऐसा क्यों है, थोड़ा सा बता सर। ये सर सभी जो AY हैं सर, ये अमीरों को मिल रहे हैं, जिनको डोडा में है मकान उनको मिल रहे हैं, जो B क्लास ठेकेदार हैं। मगर भैया जी ये स्कीम तो मोदी जी ने गरीबों के लिए चलाई थी, जिनके पास कोई मकान नहीं है उनको मकान दिए जाएंगे, जिनके पास वॉशरूम तक नहीं है मोदी सरकार उनको वॉशरूम तक दे रही है, मगर तो हम इसको देंगे यहाँ से वोटिंग का जो फ़ायदा है इसलिए देंगे थोड़ा सा। सर कुछ नहीं सर, यहाँ पे जिसको भी मकान है 4-4 5-5 कमरे सर सबों को है। AY के काबिल यहाँ पे कोई नहीं, ऐसे हैं सर 2-4 घर हैं यहाँ पे, तो उनको मिला ही नहीं सर। उनको मिला है सर जो सरपंच के खास अपना है, उनको मिला है जो कमीशन इनको देगा, उनको सर मिले हैं ये AY सर। वो DC साहब को भी पता है सर, DC साहब ने भी सर कोई इंक्वायरी नहीं इस पे की। नहीं वो क्या कुछ कहते हैं कब तक हम ये जो है कार्रवाई करेंगे या कब? सर उसने कुछ ही नहीं बोला, वो बोलता है बस और रुको 2 दिन और रुको 2 दिन। सर हम तकरीबन कोई 10-15 बार उसके पास गए सर, देख लो सर गरीबों को लूटा रहा है, पैसा जा रहा है सर गरीबों को। तो सर ये सब सर सरपंच का ही काम है सर, मुझे जितना लगता है सरपंच का काम है। क्या लगता है जिनको उन्होंने पैसा दिया हुआ है तो इसमें क्या आधा पैसा कर लेते हैं, ये कि क्या हिसाब? सर ये VLW भी और सर हमारा सरपंच भी ये जो कमीशन लेते हैं सर इनसे शायद, तो तभी सर इन्हीं को दे रहे हैं, बड़े बड़े अमीरों को ही सर, जो इनको खास अपने होंगे इनको देते हैं सर। जो वेंडर रखे हैं सर यहाँ पे, इन वेंडरों को सर 11-11 12-12 लाख रुपया मिला है। ये किस चीज़ का मिला है सर? जहाँ पे कहीं काम होता है सर, किसी कोई ब्लॉक का कोई नरेगा काम आता है सर, जहाँ पे कोई मजदूर वहाँ पे कोई दीवार देता है, उसको अपनी ज़मीन में पत्थर भी निकलता है, हर एक चीज़ अपनी ज़मीन में निकलता है। तो ये झूठी बनते हैं वेंडर और ये कुछ 11-11 12-12 लाख सर इनके अकाउंटों में पैसा, सर ये कहाँ से आता है ये सर पैसा? तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई सर नहीं हुई। अच्छा, तो आप एट द एंड क्या कहना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई है जो इस केस में होनी चाहिए? सर अभी तो हम देख रहे हैं DC साहब को क्या करता है, तो अगर नहीं कर पाता है कुछ तो सर हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से करेंगे। अगर कोर्ट से भी नहीं होगा तो सर फिर देखेंगे और कोई रास्ता। अगर सर ऐसे नहीं करेंगे, अगर सर DC साहब भी ऐसा नहीं करेगा तो हम धरने पे बैठेंगे, उधर ही जाएंगे DC साहब के बाहर में धरने पे बैठेंगे और क्या करेंगे सर। अभी हम तो DC साहब को देख रहे हैं कि क्या कर पाता है, 2-3 दिन तक सर देखते हैं क्या कर पाता है। अगर नहीं तो सर हम धरने पे जाएंगे सर। तो हम यहाँ पे सील गांव की पंचायत में आए हुए थे सर जी, आज की बात नहीं है जी चाचा जी, क्या कहना? आज से पहले भी यहाँ मीडिया वाले आए, हम बहुत सी जगह गए। जब इनको थोड़ा पूरा हिलजुल हुआ तो तब इन गरीबों को बीच में से इनको मिला, नहीं तो इनको पूरा नज़रअंदाज कर दिया था। हाँ किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ और भी साथी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है वो जो इस बारे में जानते हैं। तो सर आपका नाम? खुर्शीद अहमद। तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये यहाँ पे अभी बातें हुई, जो पंचायत सील है यहाँ पे, जो लोगों को है जो डिज़र्व करते हैं मकान, उनको मकान नहीं दिए जा रहे, तो आप क्या कुछ जानते हैं इस बारे में? यहाँ के जो सरपंच है, नायब सरपंच है या वार्ड मेंबर हैं, वो क्या कुछ है जो यहाँ के लोगों के लिए करें, थोड़ा सा खुल के बताएं। देखो ये हमारे सरपंच साहब को देखना चाहिए इस बारे में कि यहाँ कितना सही हो रहा है कितना गलत है। इसलिए मतलब आवाम एक आदमी को, मतलब एक जिम्मेवार आदमी है वो गांव का सरपंच, तो उसको देखना चाहिए कि हाँ कि इस गांव में कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है। इसलिए मतलब आवाम एक आदमी को, मतलब एक जिम्मेवार आदमी है वो गांव का सरपंच, तो उसको देखना चाहिए कि हाँ कि इस गांव में कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है। ये तो हमारे सरपंच साहब तो देख नहीं रहे हैं, वो तो ये देखते हैं कि कौन रिश्तेदार है, कहाँ से मुझे कितने वोट मिलेंगे, उन्हीं को मतलब है ये PMAY। ये तो हमारे सरपंच साहब तो देख नहीं रहे हैं, वो तो ये देखते हैं कि कौन रिश्तेदार है, कहाँ से मुझे कितने वोट मिलेंगे, उन्हीं को मतलब है ये PMAY। आप देखो, अगर आप हमारे वार्ड में आओगे तो आप चेक कर सकते हो 35 या 40 मकान दिए गए उस हमारे वार्ड में। तो उसमें आप देखो जितने भी वो करीब रिश्तेदार होंगे, बाकी जिनको ज़रूरत थी बेचारों को, मतलब ज़रूरत है, उनको तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये तो सरपंच साहब ने सोचना था, मगर सरपंच तो ऐसा सोच नहीं रहा है, तो अब क्या बोलें इससे ज़्यादा। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन साहब से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना भी यहाँ काम हुआ है
तो वो एक बार इधर तो आए थे, अब उनके हाथ में है क्या कर सकते हैं वो। उन्होंने बोला है 2 दिन आप वेट करो, तो हम फाइल शाइल कुछ बना रहे हैं, तो फाइल बनाने के बाद मैं आपको खुद ही बुलाऊंगा। तो डीसी साहब ने बोला है, तो अब पता चलेगा 2 दिन तक हमें कि क्या बोल रहे हैं। शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आपने देखा, हमने यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के मूल निवासी थे, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से जो है, जो गांव में पंचायत लेवल पे जो चोरी होती है, ब्लॉक लेवल पे जो चोरियां हो रही हैं, सरपंच द्वारा मतलब जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उनको मकान नहीं दिए जाते हैं, और जो डिज़र्व नहीं करता है, जिनके लेंटर होते हैं, जिनको टीनें लगी हैं मकानों को, उनको फिर से मकान दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लूट का मामला है, सरकार के पैसे की चोरी हो रही है। मोदी जी ने तो कहा था जिनके पास मकान नहीं है सिर्फ उन्हीं को मकान के लिए पैसा दिया जाएगा, ना कि ये जिनके पास मकान है उनको और दिए जाएं, और जो डिज़र्व करता है उसके कोई मकान नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा ये जो सील पंचायत थी हमारी, यहाँ के जो लोग हैं इनका। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द लोकल रिपोर्ट देखने के लिए।